कल पंजाब में मतदान है आज। जी हां, पंजाब 117 सीट पंजाब की कांग्रेस की सरकार, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री उम्मीदवार। और बहुत कुछ हुआ पिछले कुछ महीनों में पंजाब में, जहां आज मतदान है। मालविका सूद मोगा से सोनू सूद की बहन, भदौड़ बरनाला से चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरी सीट उनकी चमकौर साहब, और प्रकाश सिंह बादल लंबी से, प्रकाश सिंह बादल फिर चुनाव लड़ रहे हैं लंबी से मुक्तसर में। भगवंत मान धुरी, संगरूर की धुरी सीट से मतदान चुनाव मैदान में है। मतदान वो करेंगे मोहाली में। अश्विनी कुमार शर्मा पठानकोट और राजकुमार वेरका, मंत्री राजकुमार वेरका अमृतसर पश्चिम से हैं। राजा सांसी से उधर, सॉरी माफ कीजिएगा, बठिंडा शहर से मनप्रीत बादल चुनाव मैदान में हैं। अमरिंदर सिंह राजा गिदड़बाहा से मुक्तसर में वो चुनाव में है। मानसा से सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस की तरफ से चुनाव मैदान में। बड़े बड़े चेहरे, आज सभी 117 सीटों पर मतदान है। एक एक सीट पर हमारे साथी मौजूद हैं इस वक्त। फिर चलते हैं मुक्तसर लंबी में, जहां अमित पांडे मौजूद हैं, वो हमें बुला रहे हैं। जी अमित रोक रहा हूं मैं आपको। एसपी सिंह बघेल कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। करहल सीट पर चुनौती दे रहे हैं वो अखिलेश यादव को। तेली तमोली हैं, कढ़ेरे ठटेरे हैं, दर्जी बुर्जी है, सोनार लोहार है। ये लोग अपमानित महसूस करते हैं जब आप लोग यादव लैंड कहते हैं। उसी के साथ शेड्यूल कास्ट में जाटो भाई बड़ी संख्या में, कठेरिया लोग हैं, दिवाकर समाज के लोग हैं, कोरी समाज के लोग हैं, खटीक समाज के लोग हैं, अहरिया बहरिया समाज के लोग हैं। वो सब लोग अपमानित महसूस करते हैं। कोई 3,70,000 यादव तो नहीं है यहाँ पर। उन्होंने भी इसको यादव बनाम अन्य बनाने का प्रयास किया। तो 30-40% कहते हैं, तो ये उनको शायद पढ़ाया नहीं कि 60 ज़्यादा होते हैं। 40% ये बात सच है, ये इनके 40% पोलिंग ज़्यादा करते हैं, बूथ कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। तो 60% लोग भी कह रहे हैं कि पहले वोट कामयाब नहीं होता था और कोई सेनापति ठीक नहीं मिला था। बारूद तो हम थे, तोप नहीं मिली थी। अब तोप है, उन्हीं को सब बारूद तो वो हैं। इसलिए जो है ये चुनाव जीता जाएगा। और उस 40% में भी हमारे लाभार्थी हैं, चाहे वो 12 रुपये बीमे वाले हों, 330 के बीमे वाले हों, शौचालय वाले हों, आवास वाले हों। चूँकि वो लोग हैं, सपा मैं यादव नहीं कहूँगा, तो किसान हैं, तो उनको प्रधानमंत्री की 10वीं किस्त किसान सम्मान निधि की 2,000 वाली सीधे उनको पास आ रही है। 19 महीने से जब 80 करोड़ जनता देश में 5 किलो गेहूँ और चावल प्रति व्यक्ति ले रहे हैं, तो हर गाँव में 80 लोग यहाँ भी पा रहे हैं। तो मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। ये मैनपुरी जिला है जो खानदानी जिला है, ना ये अपमान भूलता है ना एहसान भूलता है। आप लोग जाते हैं गांव में तो पूछते हैं माँ किसको वोट डालोगे, तो वो कहती हैं जिनकी खई हैं उनकी वजह हैं। एक बार बेटे का मनी ऑर्डर लेट हो गया, लेकिन विधवा पेंशन लेट नहीं हुई, वृद्धावस्था पेंशन नहीं लेट हुई, और विकलांग पेंशन लेट नहीं हुई। और किसान सम्मान निधि एक मिनट नहीं लगाता, दिल्ली से एक बटन दबती है, देश के किसानों के खाते में चला जाता है। एक गांव में हमने पूछा, माँ वोट डालोगे, तो कह रही हाँ तुम्हें डालेंगे। क्यों डालेंगे? नून खा रहे हैं हम योगी का। तो एक मिनट को मैं भी चौंका। नून माने नमक को कहते हैं, सॉल्ट को कहते हैं। तो ये हाँ, अभी तो वो पीढ़ी जिंदा है जो बेटी के यहाँ का नमक इसलिए नहीं खाती है कि वो हमने कन्यादान दिया। तो अगर सरकार का, अगर वो नमक योगी बाबा का खा रहे हैं, तो उनको एहसास हो रहा है कि ये पहले से मिल रहा होता तो ये एहसान नहीं होता। ये एसपी सिंह बघेल करहल सीट पर अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री, जिनको बीजेपी ने उतारा अखिलेश यादव के सामने करहल सीट पर। ये पूरा इलाका, एसपी सिंह बघेल कहते हो कि इसको यादव लैंड ना कहिए। ये आप जब इसको यादव लैंड कहते हैं तो बाकी समुदायों के लोग जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन इसको क्यों कहा जाता है, ये यादव बेल्ट क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि 11 सीट इनमें ऐसी हैं 59 में, जो हाँ यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है। उनमें भी पिछली बार 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, सिर्फ 4 ही जीत पाई थी समाजवादी पार्टी। इसके अलावा इन 59 सीटों में 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुलायम सिंह यादव के परिवार का दबदबा माना जाता था। लेकिन कुल मिलाकर 59 में सिर्फ 9 ही सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। ये वो इलाका है। हमारे साथी हर सीट से मौजूद हैं। आज कासगंज में मतदान हो रहा है, एटा में, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर में कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर। जी हां, बुंदेलखंड के भी इन इलाकों में, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में आज मतदान हो रहा है। बांदा और चित्रकूट जो 2 जिले हैं बुंदेलखंड के, वो अगले फेज में
वहां मतदान होगा, लेकिन बाकी जिलों में आज मतदान हो रहा है। हमारे साथ जसप्रीत कौर अमृतसर पूर्व से मौजूद हैं, रवि ठाकुर हमारे साथ चमकौर साहिब से हैं, प्रियंका कांडपाल मोगा से हमारे साथ बनी हुई हैं, अमित पांडे लंबी में हैं मुक्तसर में, नीरज हमारे साथ मोहाली में मौजूद हैं, अरुण सिंह सैफई से मौजूद हैं, रीमा प्रसाद हमारे साथ करहल से हैं, अमित सिंह कानपुर में हैं, रवि सिंह हाथरस में हैं। फिर रुक करते हैं मोहाली का, जहां नीरज मौजूद हैं। नीरज, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल किशोर भगवंत मान पहुंच गए अपने कैमरा पर्सन नसीब से कहेंगे अंदर की तस्वीरें दिखाएं। पोलिंग बूथ के अंदर है और वो वोट करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें शामिल हो गए हैं। नसीब से कहेंगे अंदर की तस्वीरें दिखाएं। आपको नजर आ रही होगी काफी मीडिया के लोग हैं, जमावड़ा काफी है। किशोर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भगवंत मान को देख सकते हैं। अंदर जो पोलिंग पर्सनल होते हैं उनके पास मौजूद हैं। जो प्रक्रिया होती है, पहले अपने आप को वेरीफाई कराना होता है, अपना वोटर कार्ड देते हैं और अपना वोटर कार्ड जब गुरुद्वारा से निकले तो उन्होंने दिखाया भी तस्वीरों में। भगवंत मान को आप देख सकते हैं न्यूज 18 इंडिया से। अब से थोड़ी देर पहले न्यूज 18 इंडिया ने इनसे सवाल भी किया, उन सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन एक और सवाल आज भगवंत मान से बनता है, जो अब से थोड़ी देर पहले अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया है। उनके कैवलकेड से किसी की मौत हुई है और उसमें इनकी भी भूमिका थी। भगवंत मान की इस तरह का आरोप लगाया गया है एक वीडियो के जरिए। उस पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के लोगों से बातचीत। देखिए भगवंत मान इधर है, भगवंत मान इधर है। ये तस्वीरें भगवंत मान की आप देख सकते हैं। यहाँ नसीब से कहेंगे भगवंत मान को आप देख सकते हैं कैमरे पे। ये भगवंत मान और उधर दूसरी जगह फिर पंजाब में मोगा का रुख करते हैं, जहां प्रियंका कांडपाल पहुंची हैं एक बूथ पर। प्रियंका, कैसी वोटिंग चल रही है मोगा में? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ किशोर। ये पिंक बूथ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि कोविड के प्रोटोकॉल बाकी जगह हम फॉलो होते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाकायदा एक डेस्क लगा हुआ है। तमाम लोगों को यहाँ पर मास्क पहनाया जा रहा है। अभी भी ये सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किंग जो हर जगह जिनके रंग उड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ इनको दोबारा बनाया गया है। लोगों को खास हिदायत दी गई है कि इन्हीं से चलकर वो आएंगे। लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा आपको दिखाना चाह रही थी वो ये कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो पिंक बूथ बनाया गया है, यहाँ पर फोटो अपॉर्चुनिटीज देखिए। ये सामने एक पूरा फूलों से सजाया गया है, जहाँ पर आके लोग वोट करने के बाद फोटो खींच रहे हैं। ये हमने हर जगह सेल्फी पॉइंट देखा जहां पर लोग आते हैं। इस तरीके के 2 सेल्फी पॉइंट यहां पर बनाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू होनी थी, लेकिन लोग जो है वो सुबह से यहां पर आए हुए हैं। 2 वोटिंग सेंटर्स हैं जहां दोनों जगह जो लोग फिलहाल जो है वो अंदर गए हुए हैं। पिंक बूथ यहाँ की खासियत है और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। खास तौर पर इसी पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि कोविड नियमों का पालन भी सख्ती से कराया जा रहा है। जी किशोर, चलिए फिर रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, कानपुर में अमित सिंह के पास। जी अमित, कैसी वोटिंग हो रही है वहां पर? देखिए वोटिंग लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। सिटी मजिस्ट्रेट इस वक्त पहुंचे हुए हैं, मैं जिस बूथ पे मौजूद हूँ, और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कि सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर लगातार फोटोग्राफी करवा रहा है। और ये जो सुरक्षा में लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिटी मजिस्ट्रेट की सुरक्षा में इस वक्त बूथ के अंदर हैं। और ये जो लोग अधिकारी यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब सिटी मजिस्ट्रेट के साथ हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बरकरार रहे। कहीं से भी अगर कोई खबर इनको सुनने में आता है कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, तो ये जो टीम है, ये टीम लगातार उस जगह के लिए रवाना हो जाती है। तो सिटी मजिस्ट्रेट इस वक्त अंदर है, वो जायजा ले रहा है कि कहां किस। चलिए कानपुर से फिर रुक करते हैं उधर करहल का। रीमा वहां मौजूद है। रीमा, करहल में तो काफी चहल पहल दिख रही है बूथ के बाहर। अगर मुझे इंटरव्यू करने जाना है तो कैसे क्या करूं? रीमा, आवाज मिल रही है मेरी? रीमा तक शायद आवाज नहीं जाती है। अरुण के पास चल रहे हैं। अरुण, आप कहां पहुंचे सैफई में? किशोर, मैं सैफई में ही हूं। और धर्मेंद्र यादव, अब मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं अभय राम यादव से, जो कह रहे थे राजनीति में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि झूठ बहुत बोलना पड़ता है। उन्हीं के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, जो पूर्व सांसद। इस समय उनके घर के बाहर मैं खड़ा हूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अंदर से कहा है कि मैं आता हूं और आप लोगों से बात करूंगा। एक तस्वीर देखिए, फूल तो खिले हैं यहाँ पर, लेकिन ये गुलाब के फूल हैं। तो अब क्या गुलाबी तस्वीर होने वाली है समाजवादी पार्टी के लिए इस पूरे इलाके में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछले चुनाव में
पूरी तरह से इस पूरे इलाके में जहां पर दबदबा था समाजवादी पार्टी का, 59 में से सिर्फ 9 सीटें जीत पाई थी समाजवादी पार्टी। करहल जहां पे घर है मुलायम सिंह यादव का, यहाँ की 3 इटावा की सीटों में से 2 सीटें हार गई थी इटावा की, भरथना और इटावा सदर, और एक जसवंत नगर जहां पे मैं खड़ा हूं शिवपाल यादव यहाँ से जीते थे। तो देखने वाली बात ये होगी किशोर कि समाजवादी पार्टी अपना किला क्या इस बार बचा पाती है। मैं रोक रहा हूं आपको, पंजाब चलते हैं फिर, क्योंकि रवि ठाकुर कहां पहुंचे हैं वो देखते हैं। रवि, आप कहां पहुंचे हैं? किशोर, मैं पंजाब के गांव में पहुंच गया हूं। तो पंजाब के गांव की खुशबू, पंजाब के गांव के रंग दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, मैं एक घर के अंदर मौजूद हूं, मिट्टी का चूल्हा और उसके ऊपर मक्की की रोटी बन रही है। ये बना रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है। और क्या बनाया आपने, दिखाना जरा इसमें क्या है। ये सरसों का साग है किशोर, ये पंजाब की पहचान है। अगर आप पंजाब आए और आपने मक्की की रोटी नहीं खाई, सरसों का साग नहीं खाया, अपने खेतों का ये शुद्ध ये होता है। और ये देखिए, मक्की की रोटी बनकर तैयार हो गई है और इन्होंने खाने का पूरी व्यवस्था कर रखी है किशोर। ये पंजाब की पहचान है। वोटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं ये लोग, वोटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, वही यही पूछने वाला हूँ। खाना तो आप लोग बना रहे हैं, ये बनाइए, वोट कब डालने जाएंगे? खाने के बाद बनाएंगे। अच्छा, आपने वोट डाल दिया या डालने जाएंगे? डालने। ठीक है, ये एक बुजुर्ग भी है, इनसे आप जब वोट डालने जाएंगे, मक्की की रोटी और सरसों का साग तो तैयार है, किन मुद्दों को लेकर आप आज वोट डालेंगे? अपने गांव को साफ और सुथरा रखने के लिए हम ये मुद्दों को वोट डालेंगे। ये देखिए किशोर, एक और थोड़ा सा दिखा दूं पंजाब का रंग। ये थाली पूरी तरह से तैयार है किशोर। इसमें मैं रोक रहा हूं आपको। नीरज उधर भगवान, नीरज वहां पर है जहां भगवंत मान वोट देके निकले हैं। नीरज, बूथ है वहां पहुंच रहे हैं। किशोर भगवंत मान वोट नहीं दे पाए क्योंकि गलत बूथ पे पहुंच गए थे। अब दूसरी बूथ पे जा रहे हैं जहां उनका नाम होगा। पहले गलत बूथ पे पहुंचे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहाली में कहा जा रहा था कि उनका वोट है, लेकिन अब बगल के एक स्कूल में जा रहे हैं वोट देने। कैमरा पर्सन नसीब उनको फॉलो कर रहे हैं, हम भी उनके बगल में हैं साथ में। लेकिन जमावड़ा है लोगों का, मीडिया का, और वो आप देख सकते हैं भगवंत मान को। नसीब आप दिखाइए भगवंत मान को देख सकते हैं किशोर। पहले मीडिया के सवालों का जवाब दिया, अभी बच रहे हैं सवालों से, लेकिन वोट देने के बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। दूसरे पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं जहां इनका नाम होगा। मोहाली में ही है, मोहाली में रहते हैं, यहाँ इनका मतदाता के तौर पे नाम दर्ज है। धूरी से चुनाव लड़ रहे हैं, संगरूर से प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में। लेकिन आज जो है पोलिंग बूथ, गलत पोलिंग बूथ पे पहुंच गए। और नसीब से एक बार फिर कहेंगे कि भगवंत मान की देखिए किशोर, अब दूसरे पोलिंग बूथ पे पहुंचने वाले हैं। ये दूसरा स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय कहा जा रहा है, यहाँ इनका वोट होगा। उनके लोग अब इनको यहाँ सुरक्षा घेरे में लाए हैं। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से इस चुनाव में पंजाब में अपनी दस्तक दे रही है, उम्मीद है कि इस बार वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है, भगवंत मान को भी लेकिन आशंका है कि तमाम दूसरी पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ मिली हुई हैं। नसीब आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार यहाँ पहुँच गए हैं किशोर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दूसरे बूथ पे आए। नीरज फिर चलते हैं मुक्तसर लंबी में जहां अमित पांडे मौजूद हैं। जी अमित, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, नए वोटरों को यहाँ पर सर्टिफिकेट इस तरीके से किशोर बांटे जा रहे हैं और ये पहली बार वोट करने आए हैं। तो यहाँ पर मतदाता आयोग की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से ये प्रक्रिया कि इनको सर्टिफिकेट देगा। भैया क्या मिला है आपको? ये सर, ये सर्टिफिकेट दिया गया, हमने फर्स्ट टाइम वोट डाला था तो इसलिए हमें प्रशंसा पत्र दिया गया है। सर ने क्या बताया आपको, किस तरीके से तैयार करें जो वोटर्स आए फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनको देने के लिए? हाँ जी, इस करके भी पहले वोटर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ डाल के आए हैं। इस करके 18+ वाले वोटਰਾਂ ਨੂੰ प्रशंसा पत्र देने हैं। तो देखिए, तरह तरह के कदम मतदाता आयोग उठाता है, चुनाव आयोग उठाते हैं और ये एक सर्टिफिकेट बांटना भी उन्हीं कदमों में से एक है। तो कुल मिलाकर कोशिश। अमित, मैं रोक रहा हूं आपको। उधर रवि तो शायद कुछ खाने बैठ गए। रवि? किशोर, मैं वही कह रहा हूं कि मैं यही पशुपेश में पड़ गया कि रिपोर्टिंग करूं या खाना खाऊं, क्योंकि कितना स्वाद है। ये देखिए, ये सरसों का साग ये इन्हीं के खेतों का है, ये दही, ये यहीं का मक्खन और ये लस्सी जो पंजाब की पहचान है। और ये सब तैयार है, इन लोगों ने यहाँ पे किया जैसे हमारे तो खाना खाने। इसके बाद वोट देने जाएंगे। मैं वही पूछने वाला था, खाना खा के आप वोट डालने जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। क्या जहन में मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं? पंजाब के लोग
पंजाब के मुद्दे हैं। अभी ये बारात भी जानी है, बारात में पहले वो वोट डालेंगे। मेन मुंडा है, हाँ गाँव में शादी भी है। अच्छा। जो मेन मुंडा है जिसका शादी है, महिलाओं से भी पूछ लेते हैं, आप वोट डालने जाएंगे? चलिए मैं रोक रहा हूँ आपको। उधर फिर भगवंत मान निकले हैं बूथ से बाहर, नीरज के पास। नीरज मान साहब क्या कहेंगे? वोट आप मान साहब दो शब्द जरूर बोलो जी। वोट खड़ दो यार, खड़ दो। रुक जाओ यार। और रुक जाओ यार, खड़ जाओ। प्रेम नहीं आ रहा, साइड पे हो जा यार। मानसा दो शब्द। हाँ जी प्लीज। ओ माइक पीछे रखो यार। मान साहब बोल दो यार। मोबाइल पीछे थोड़ा। आज पंजाब लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं पंजाब के हाँ जी सारे वोट छड़ दे ये जो वोटर कार्ड है, हाँ जी ये शहीद आजम भगत सिंह वर्गे हजारां योद्धियां ने अपनी जान की कुर्बानी दे के सानू लैके दिता है। इहदा इस्तेमाल जरूर करो, अज वोट करो। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿਕਨਿਕ ਡੇ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ है, एक्स्ट्रा काम करो। चले फिर रुक करते हैं उधर कानपुर का, जहां सतीश महाना, बीजेपी के मंत्री सतीश महाना वो वोट देकर निकले हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी को अपने पिताजी को बुलाना पड़ा कन्वेंसिंग करने। वो कहते मैं वहाँ जाऊंगा नहीं, खुद भी कन्वेंसिंग करी। आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को वहाँ पर बुलाया। उनकी अपनी सीट फंसी हुई है, अपनी सीट पहले बचाएं, बाकी प्रदेश के बारे में बयान बराबर आ रहे हैं अखिलेश यादव के कि अगर अगली बार सरकार उनकी आ रही है तो जो दंगाई है, जिन संपत्तियां जब्त की गई। देखिए वो निश्चित रूप से हम तो कह ही रहे हैं कि वो दंगाइयों के साथ हैं। उनके समय में दंगा होता था, दंगाइयों के सुरक्षण है, दंगाइयों के मुकदमे वापस लेते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं। वही तो वो कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हम तो यही तो कह रहे हैं कि ये दंगा कराते हैं। हमने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे लिखे, वो कहे हम दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे वापस ले लेंगे। हमने यही तो कहा है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमे लिखेंगे, उनको जेल भेजेंगे। वही कहते हैं हम आतंकवादियों को छोड़ देंगे, उनको मुकदमे वापस। यही तो इशू है जो हम कह रहे हैं, वही बात तो मान रहे हैं। जनता भी इस बात को समझ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारी थे उनके वापस। देखिए प्रदर्शनकारियों का बात अलग है, जिनके खिलाफ मुकदमा लिख गया, कानून अपना काम करता है। आतंकवादियों जिन्होंने, ये अखिलेश यादव जी तो हैं जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। आज जिस समय उसी कोर्ट ने तो जो गुजरात में दिया वर्डिक्ट, जिसमें उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है, उन्हीं के परिवार वाले लोग जिनके साथ चले, उनके पिताजी, और आज भी उन्होंने कहा जिनका ये साथ लेते हैं, आज भी उनका ये बयान है उनके समर्थकों का, उनकी पार्टी के लोगों का, कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। तो यही इस देश की, प्रदेश की जनता को तय करना है कि संविधान बड़ा है कि शरीयत बड़ी है। उनके द्वारा उनकी पार्टी के लोगों को, जिनको सजा मिली है वहाँ पर गुजरात में, कोर्ट ने जिनके खिलाफ वर्डिक्ट दिया, कोर्ट ने जिनको खिलाफ दिया, वो उनके साथ चल रहे हैं। और वो कहते हैं हम कानून को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। तो यही बात तो हम बोल रहे हैं कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये दंगा कराने वाले लोग हैं, बहन और बेटियों का अपमान करने वाले लोग हैं। तो वो उस बात को मान रहे हैं। सतीश महाना इधर कानपुर में वोट देने के बाद बोलते हुए। फिर चलते हैं अमित पांडे के पास, लंबी में मुक्तसर। जी अमित, कहां पहुंच गए आप? देखिए किशोर, कैसे लोग अपने रोजगार और वोटिंग के बीच में सामंजस्य बैठाते हैं, इसका जीता जाता उदाहरण यहाँ पर हैं। ये भाई साहब आए हैं। वोट कब डालेंगे आप? दूध पाने के बाद। दूध बांटने के अभी तक कितना लीटर बांट लिया? अभी तो बहुत ज्यादा बाकी है। तो देखिए ऐसे वोटर से लांबी वो इलाका है जहां पर दुग्ध उत्पाद जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके की जो बाइक से हमें सुबह से दिख रही है पोलिंग बूथ पर, लोग दूध बांटेंगे, उसके बाद अपना वोट करेंगे और दोनों चीजों में ये सामंजस्य बैठाएंगे। जी किशोर, फिर चलते हैं इधर अमृतसर में। जसप्रीत वहां मौजूद हैं, अमृतसर में, जहां से सिद्धू चुनाव लड़ रहे हैं। जसप्रीत, कहां पहुंची आप?
बिल्कुल किशोर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिक्रम सिंह मजीठिया के घर। हम गाड़ी से उतर रहे हैं, इसलिए आपको तस्वीर अब आपको साफ दिखेगी। और ये मैं कोशिश करूंगी कि मैं बिक्रम सिंह मजीठिया से बातचीत करूं, क्योंकि उनका वोट जो है किशोर वो मजीठा में है। वो यहाँ से मजीठा जाएंगे, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है और 10 बजे का समय है, लेकिन उन्होंने हमें समय दिया है। हमसे बात करेंगे क्योंकि अमृतसर की जो ईस्ट सीट है काफी ज्यादा हॉट सीट है। अब देखिए मीडिया को देखते ही कुछ लोग अंदर जाते हुए, हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और सुबह सुबह यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी हैं जो गाड़ी भी साफ कर रहे हैं। आप वोट देंगे? ये हम बाहर के रहने वाले। आप चलिए यार, ये बाहर के रहने वाले हैं। अभी ये देखिए ये इनका घर है, यहाँ पर मैं रोक रहा हूं उनको। उधर भगवंत मान वोट दे रहे हैं मोहाली में, उनकी तस्वीरें आ रही हैं वोट देते हुए। भगवंत मान आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार, मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान को घोषित किया गया। मोहाली में वो वोट डालते हुए भगवंत मान। और फिर रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, पंजाब से, और चलते हैं फिर सैफई। अरुण वहां मौजूद हैं। अरुण, अब आप कहां निकले सैफई में? किशोर, कोशिश कर रहा हूं मैं मुलायम सिंह यादव के घर, जो उनका पैतृक आवास है, पुराना घर है, वहां जरा देखूं। कल वहां पर तो भजन कीर्तन हो रहा था, जरा मैं कोशिश कर रहा हूं देखने की कि आज माहौल वहां पर कैसा है। तो मैं अब पोलिंग बूथ से निकल करके अब मुलायम सिंह यादव का जो पैतृक आवास है, चलिए फिर तब तक कानपुर चलते हैं। कानपुर में अमित सिंह मौजूद हैं। उधर जिस बूथ पे वो मौजूद है वहां कुछ गहमा गहमी है। अमित, क्या हो रहा है वहां पर? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। क्या हुआ था अभी इस वक्त, क्या हुआ था? ऐसा है कि एजेंट लोग जो है थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि मतलब कि हमें जो है अंदर बैठना है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हमारे बीएलओज वगैरह हैं, वो सब समस्याएं सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे वोटर्स आ रहे हैं। और बाकी हमारे जो अंदर बैठे हैं, जो भी हमारे मतदान कर्मी हैं, वो सब उनकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। एजेंट लोग जो भी उनको समस्या अपनी बाहर नहीं सॉल्व मतलब वो चाहते थे कि यहीं पर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे जिन्हें आपने रोका है, यहाँ पर फोटोग्राफी करवा रहे हैं। बस यही बात है कि थोड़ा सा जो भी आचार संहिता है उसका थोड़ा पालन करते हुए सभी को काम करना है, तो उसके अनुसार सारा काम होगा। हर कोई लॉ एंड ऑर्डर पालन करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी। चलिए रुक करते हैं, फिर पंजाब का मोहाली चलते हैं नीरज के पास। नीरज, आपके साथ कौन खड़े हैं? ये बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति खड़े हैं किशोर, एक ऐसे मतदाता खड़े जिनका रंग अलग है, अलग तरीके से पहुंचे हुए हैं। नोटा का बोर्ड लगाया है, कांग्रेस पार्टी का झंडा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, अकाली दल का भी झंडा लेकर आए। किस मकसद से आए आप इस तरह से वेशभूषा बनाकर? ये थोड़ी सी अलग तस्वीर अदिति आपको हम दिखाना चाहेंगे। जी बताइए। अरे एक मिनट, कोई बात नहीं। जी बताइए। अपनी अपनी अकल वरतो और समझो क्या है। जी अरे यार कहाँ जा रहा था? जी, तो आप इस क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश अपना दिमाग वरतो, मैं कुछ संदेश नहीं देना। देखिए किशोर, ये बोलना नहीं चाह रहे किस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होती है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे होंगे, नोटा को भी रिजेक्ट किया है, बाकी पार्टियों को भी बता रहे रिजेक्ट करे, एक संदेश दे रहे हैं। और ये नहीं बताना चाह रहे किस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन आप बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं। हाँ, बदलाव के लिए। किस चीज के लिए बदलाव चाहिए, मुद्दे क्या है बताएं? मैं सर्विसमैन हूँ, इसलिए ऑनेस्टी चाहता हूँ। ईमानदारी चाहते हैं किशोर। राजनीति में इन्हें बेईमानी दिखती है, इसलिए कह रहे हैं कि ईमानदारी चाहते हैं, और इसीलिए एक खास वेशभूषा बनाकर ये पहुंचे। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें। फिर रुक करते हैं चमकौर।